हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल अमन के साथ घूमने गई होती है और होटल में उसका नहाने का एक वीडियो क्लिप, वहाँ के जो दो घटिया स्टाफ होते हैं, मैनेजर और एक नॉर्मल स्टाफ, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। उन लोगों ने कैमरा सेट कर रखा होता है, तो उस रिकॉर्डिंग पे वो उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और फिर पायल से 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। तो पायल बहुत मेहनत से यहाँ से वहाँ से करके 10 लाख रुपए जमा करती है, बट उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वीडियो डिलीट तो करेंगे या नहीं। हेल्प के लिए ये बात पायल ने त्रिशा को बता दी होती है, बट उसे प्रॉमिस किया होता है कि प्लीज़ तुम इसमें कुछ भी करके पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करोगी, तुम भी ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होगी, और थैंक यू सो मच मुझे पैसों की थोड़ी हेल्प करने के लिए। त्रिशा पायल को प्रॉमिस तो कर देती है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए उसे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, खुद इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। त्रिशा सुबह सुबह ही वहाँ पे जाती है नेहा को प्लान बता के, और फिर प्लान के मुताबिक वहाँ पे एक नॉर्मल लड़की बन के जाती है और उन लोगों ने सारे जो कैमरा हाइड करके रखे हैं होते हैं बाथरूम में, बेडरूम में, वो सारे ढूंढ निकालती है और फिर वो कैमरे लाके उनको एकदम ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। तो वो जो होते हैं वो भी डर जाते हैं, क्योंकि अब उनको त्रिशा को रोकने के लिए कोई पॉइंट नहीं होता, उसका कोई वीडियो नहीं होता। फिर त्रिशा अपने कांस्टेबल्स बुलाती है, पुलिस बुलाती है, और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया है। तो फिर त्रिशा उन पे बहुत ज़्यादा दबाव लाती है, सारी जो वीडियोस सबको जो उन लोगों ने ब्लैकमेल कर रखा होता है सारी डिटेल्स रिकॉर्ड कराती है, सब जो डाटा होता है वो डिलीट करती है लैपटॉप में से, और थोड़े कांस्टेबल्स को उनके घर पे भी भेज देती है कि उनके पास कोई भी और डिवाइस में कोई वीडियोस है सब डिलीट करने के लिए, सब लेके आने के लिए। और फिर आफ्टर ऑल त्रिशा को रिलीफ फील होता है। फिर नेहा उसे थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए बोलती है कि ओहो, अब तो आज तो बहुत अच्छा केस क्लियर हुआ है, अब तो कोई तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है तुमसे, इतने बड़े प्रॉब्लम में तुमने उसकी हेल्प की है। तो ये सुनने के बाद त्रिशा नेहा को बोलती है कि अरे नहीं नेहा, कुछ भी क्या, हम लोग उसे बताने नहीं वाले कि हम लोगों ने ये किया है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था यार, मैं इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करूँगी और मैं भी इन्वॉल्व नहीं होगी। नेहा बोलती है ओ, बट यार फिर भाभी को पता कैसे चलेगा कि तुमने उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हेल्प की है। तो त्रिशा बोलती है कि कोई नहीं, ना पता चले तो भी क्या हो रहा है, वो खुश है वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो नेहा बोलती है ओहो, बड़ा गहरा गहरा प्यार हो गया है। तो त्रिशा थोड़ा ब्लश करती है और बोलती है कि हाँ अभी बस अब इनका क्या करना है, चलो चलो इनको लेके जाते पुलिस स्टेशन में। तो नेहा बोलती है कि हाँ चलो, अब तो इनको ऐसी सज़ा दिलाएंगे ना कि नेक्स्ट टाइम कोई और भी ऐसा सोचे ना वो भी डर जाएगा। फिर उतने में त्रिशा बोलती है अरे नहीं नहीं नहीं, अभी पायल पायल तो पैसे लेके आएगी ना अमन के साथ, तो ये तो होने चाहिए यहाँ पे, फिर ये बोलेंगे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, अब हम ऐसा काम करना छोड़ रहे हैं। तो नेहा बोलती है कि अरे पर ये क्यों बोलेंगे, पायल को इतनी अकल है, अचानक ऐसे ये विलन सुधर कैसे जाएंगे। तो त्रिशा बोलती है हाँ यार अब क्या करूँ, उसे तो पता नहीं चलना चाहिए इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। तो फिर त्रिशा बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं ना अमन को पहले ही सारा प्लान बता दूंगी कि हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है अब, और ये अब और कोई नाटक नहीं करने वाली। तुम बस यहाँ आके उनको थोड़ा सा डराओ धमकाओ कि कोई पॉलिटिशियन तुम्हारा पहचान का है, तो फिर ये बरोबर सारी वीडियोस डिलीट करने की एक्टिंग कर देंगे जो मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो नेहा बोलती है यार बट फिर तो सारा क्रेडिट उसकी फ्रेंड को चले जाएगा ना। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ तो ठीक है ना, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस वो खुश है उतना ही बस है। उसे पता चलेगा ये वीडियोस अब डिलीट हो गई है तो फिर उसे कितना अच्छा लगेगा, उसके फेस पे कितनी स्माइल आएगी, उतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो नेहा बोलती है ठीक है मैम, जैसे अब बोलो, अभी क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो त्रिशा अमन को कॉल करती है और अमन और पायल एक साथ चल ही रहे होते हैं, उसको अननोन नंबर से कॉल आता है, वो रिसीव करता है और फिर उस नंबर से त्रिशा ने कॉल किया होता है। त्रिशा उसे कॉल पे सब बताती है कि मैंने उनको अरेस्ट किया है, बट प्लीज़ तुम पायल को मत बताना, तुम ऐसे बताना कि तुम्हारी वजह से वो डर गए। तो अमन तो खुश हो जाता है कि यार मुझे तो ऐसे बैठे बैठे क्रेडिट मिल गया, पायल तो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगी इसके बाद। बट फिर वो सोचता है कि बट ये सारा क्रेडिट मुझे क्यों दे रही है, इसके पीछे कोई चाल है क्या। तो फिर अमन त्रिशा को पूछता है कि बट क्यों क्यों तुमने उनको पकड़ा ना, तो तुमको क्यों नहीं बताना पायल को ये। तो त्रिशा अमन को बताती है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था ना मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगी, इसलिए वो मुझे सारी चीज़ें बताने के लिए रेडी हुई थी।
तो अमन बोलता है ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमन तो एकदम खुश हो जाता है ऐसे बोल के। फिर पायल और अमन वो पैसों के बैग लेके वहाँ पे जा रहे होते हैं होटल में, और वहाँ पहुँचने के बाद अमन उनको ऐसे ही लाइटली डराने लग जाता है कि देखो तुम ये सब ना बहुत गलत कर रहे हो, मेरी पहचान बहुत बड़ी है, मेरी पॉलिटिशियंस में भी पहचान है, इनके साथ पहचान है, उनके साथ पहचान है, वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स मारने लगता है। तो फिर वो गुंडों को तो ऑलरेडी त्रिशा ने सिखा रखा होता है, अब तुमको कैसे बात करनी है। तो फिर वो एकदम वहाँ पे बोलने लग जाती है कि सॉरी सॉरी सर, हम लोगों को पता नहीं था आपकी इतनी बड़ी बड़ी पहचान है, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, देखिए हमने वीडियो भी डिलीट कर दी आपने जैसे बोला वैसे, और ये आपके पैसे भी रखिए, हमको नहीं चाहिए, और हम आपसे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे, किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। हम लोगों ने लैपटॉप में जितनी वीडियोस थी सारी सारी डिलीट कर दी, डिलीट फोल्डर में से भी डिलीट कर दिए, देख लीजिए, देखो फोल्डर एम्प्टी है, कोई भी वीडियोस कुछ भी नहीं है। तो फिर ये देखने के बाद पायल सोच में पड़ जाती है कि यार इतने इजीली कैसे काम हो गया। उसके बाद अमन उन गुंडों को देखता है और फिर स्टाफ को और मैनेजर को, और फिर समझ जाता है इनको बहुत ज़ोरों ज़ोरों से पड़ी है, मुंह पे हैंकी वगैरह बांध रखा है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा धोया है इनको। वो थोड़ा स्माइल करता है और फिर बोलता है कि ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। ऐसे बोलते हैं अमन पायल को, बोलता है कि चलो अब ये बैग भी लो, हम लोग निकलते हैं, ऐसे इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है। ऐसे बोलते हुए फटाफट पायल को वहाँ से अमन बाहर लेके आता है, और पायल बोलती है कि यार बट वो इतने जल्दी मान गए। तो अमन बोलता है हाँ, तो मेरी पहचान ही ऐसे बड़े बड़े लोगों से, मैं इनकी कंप्लेन करता ना तो इनका तो जीना हराम हो जाता, इसलिए वो डर गए। तो पायल बोलती है कि यार तुम्हारी इतनी अच्छी पहचान है, हम लोगों को ना इनको सबक सिखाना चाहिए, तुम ना अपने जो चाचा या मामा है ना पॉलिटिक्स में, प्लीज़ उनको कॉल करो और इनकी कंप्लेन करो, क्या पता और इन्होंने कितने जनों को ब्लैकमेल कर रखा होगा, कर रहे होंगे, सब बच जाएंगे, अमन तुम ना उनको कॉल करो। तो अमन बोलता है कि अरे पायल, अब हमारा काम हो गया है ना, तो रहने देते हैं ना, तो क्यों कॉल करना। तो पायल बोलती है कि नहीं यार, क्या पता आगे अगर इन लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगे तो वीडियो नहीं डिलीट की होगी तो अमन बोलता है कि यार उन्होंने कर ली है, और सुनो आप और ये टॉपिक खींचो मत, अगर नहीं की होंगी ना तो और ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगेंगी, अभी चुपचाप बैठ रहे हैं ना, डर गए ना तो और नहीं डराते। अब अमन की फट गई होती है क्योंकि उसके कोई पॉलिटिक्स में रिलेटिव्स नहीं होते, वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डींगे हाँक रहा होता है। तो अब पायल भी मान जाती है कि अभी मैटर क्लोज हुआ है तो ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, सेंसिटिव मैटर है, तो वो भी शांत बैठ जाती है। लेकिन उसे अंदर से फील होने लगता है कि अमन ने मेरी इतनी डेंजरस प्रॉब्लम इतने ईजिली हल कर दी, अमन कितना ध्यान रखता है मेरा, हमेशा ट्राई करता है कुछ ना कुछ यूनिक स्पेशल करने के लिए, लेकिन मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती, मैं उसे चीट कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं इस रीलो में बस त्रिशा से दूर होने के लिए आई थी, बट अमन बहुत केयरिंग और अच्छा लड़का है। हाँ थोड़ा हाई टेम्पर है बट अच्छा लड़का है, मुझे एटलीस्ट इसमें कुछ ट्राई करना चाहिए कि मुझे उससे अटैचमेंट हो रही है क्या। त्रिशा को तो मैंने कितने दिल जान से चाहा था, अभी भी वो मेरे दिल से नहीं जा रही, बट उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है, और मुझे अमन में ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा ट्रस्ट ब्रेक करेगा। पायल ऐसे सोच रही होती है और यहाँ पे अमन अब हीरो बन गया होता है, तो फिर वो बाहर आके बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करने लगता है। पायल के लिए धूप हो रही होती है इसलिए जूस लेके देता है, और एकदम प्यार से उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, आप कोई टेंशन नहीं है ना, मैं तुम्हारी सारी टेंशन यूँ दूर कर दूंगा, तुम्हें हमेशा हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलने लग जाता है। तो पायल को अब अमन थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है एज ए इंसान। ऐसे ही वहाँ से थोड़ी दूर आ जाते हैं, और वहाँ पे त्रिशा, वो जो मैनेजर और स्टाफ होता है जिन्होंने ब्लैकमेल किया होता है पायल को, उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके जाती है। वो केस क्लियर करने के बाद त्रिशा सोच रही होती है कि अब पायल को अच्छा लग रहा होगा, वो टेंशन से एकदम बाहर होगी, उसे एकदम अच्छा फील हो रहा होगा, उसे बहुत याद आने लगती है पायल की, तो वो कॉल करती है पायल को। यहाँ पे अमन पायल को लेके कॉलेज में आ चुका होता है। कॉलेज में आने के बाद पायल सोच रही होती है कि अब से मैं अमन को जानने के लिए कोशिश करूँगी, उसके साथ रहूँगी और त्रिशा को अवॉइड करूँगी। तो इससे मेरे मन में त्रिशा के लिए जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वो भी बंद हो जाएगी, और त्रिशा भी मुझसे जो अट्रैक्ट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है ये बस अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है हम दोनों में, नहीं तो त्रिशा मेरे साथ इतना बुरा बिहेव मेरे लिए सोचती ही नहीं है। और अमन है कि वो मुझे अभी मिला है लेकिन उसने मेरी फिर भी कितनी हेल्प की। ऐसे सोचते हुए पायल अमन के साथ जाती है
कॉलेज में, और वो हर रोज शर्वरी के साथ बैठती थी, बट इस दिन वो अमन के साथ बैठती है। यहाँ पे त्रिशा का बुरा हाल हो रहा होता है, उसे पायल की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, तो वो पायल को कॉल करने लगती है और ज़्यादा। फिर पायल नोटिस करती है कि उसका फ़ोन बज रहा है, उसने साइलेंट पे रखा होता है, तो फिर वो देखती है कि त्रिशा के बहुत सारे मिस कॉल हैं। वो उठाने के लिए सोचती है, बट फिर सोचती है कि नहीं, हम लोग में जितनी कम बातें होगी उतना ही अच्छा है। ऐसे सोच के वो फ़ोन ऐसे उल्टा करके वापस रख देती है बेंच पे। अमन के फ्रेंड्स आगे पीछे बैठे होते हैं, वो अमन को एकदम चिढ़ाने लग जाते हैं, ओए होए आज भाभी तेरे साथ में बैठी है, मज़े है यार तेरे तो। अमन थोड़ा सा शाय सा फील करने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे लास्ट के 2-3 लेक्चर्स ही बाकी होते हैं जो शुरू हो जाते हैं, तो उसमें अमन ट्राई करता है कि त्रिशा के क्लोज आने के लिए, तो वो थोड़ा सा सरकता है, तो त्रिशा को बेंच पे थोड़ा सा अलग सा फील होता है, उसे कंफर्ट नहीं लगता, तो थोड़ी सी और साइड में हट जाती है। तो अमन सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रिशा अपना हाथ बेंच पे रखती है, तो अमन भी जानबूझ के हाथ बेंच पे रखता है और अपना हाथ थोड़ा क्लोज लाके और त्रिशा को टच करता है। त्रिशा को कुछ फील नहीं हो रहा होता, तो इसलिए वो अपना हाथ निकाल देती है बेंच से और नीचे रखती है। तो अमन को गुस्सा आ जाता है कि मैं इतने प्यार से, इस बार ज़बरदस्ती से भी नहीं, अच्छे से उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे जैसे प्यार में फ़ील होता है वैसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं, ये लड़की तो दूर दूर ही भाग रही है। ऐसे सोचते हुए अमन डायरेक्ट फिर त्रिशा का हाथ ही पकड़ लेता है, अपने हाथ में ले लेता है, और सॉरी पायल का। और यहाँ पे लेक्चर चल रहा होता है, तो फिर अमन एकदम स्माइल करते हुए पायल की तरफ देखता है, और पायल को ये अच्छा नहीं लगता, बट अब उसे अमन को जानना होता है, उसे देखना होता है कि मुझे अमन के साथ अच्छा फ़ील होगा, थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसे सोचते हुए वो अपना हाथ नहीं निकालती, अमन को खुश देखते हैं, तो अमन उसके हाथ को ऐसे रब करने लगता है, प्यार से प्रेस करने लगता है, और वो ऐसे पूरे लेक्चर में कर रहा होता है, बीच बीच में उसके हाथ को चुपके से किस कर रहा होता है। और अब ये पायल बहुत ट्राई करती है कि उसे पसंद आए, बट उसे वो पसंद ही नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पे एक फेक सी स्माइल रखती है और चुपचाप लेक्चर सुन रही होती है। यहाँ पे त्रिशा को हर घड़ी पायल की याद आ रही होती है, तो वो हर आधे 1 घंटे में पायल को कॉल कर रही होती है, और उसका फ़ोन थोड़ा वाइब्रेट हो रहा होता है, तो वो पायल को फ़ील हो रहा होता है, बट वो कॉल उठा नहीं रही होती। बट कहीं ना कहीं उसके भी दिल में ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होता उसको कि उसकी जान भी उस फ़ोन में ही अटकी हुई होती है, कि उसने कुछ टेक्स्ट किया होगा, उसे क्या बोलना है, इतना क्यों कॉल कर रही है। फिर पायल सोचती है हाँ, उसे मेरी केयर हो रही होगी उस मैटर की वजह से, मैं लेक्चर होने के बाद एक बार कॉल उठा के उसे बता दूंगी कि अब सब ठीक है। पायल के साथ में तो अमन होता है, बट उसके दिल और दिमाग में त्रिशा होती है। लेक्चर एंड होने आ रहा होता है, उतने में अमन सोचता है कि अब तो ये क्लास के लिए चली जाएगी, बट आज मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसे हक से बोलूँगा कि तुम आज छुट्टी लो, हम लोग घूमने जा रहे हैं। अब पायल अमन थोड़ा सा एकदम ज़िद्दी बनने की कोशिश करता है, हक जताने की कोशिश करता है, और फिर जैसे ही लेक्चर एंड होता है पायल अपनी बैग पैक करने लगती है, तो अमन पायल का हाथ पकड़ता है और फिर उसे बोलता है कि आज तुम कहीं नहीं जा रही। तो पायल बोलती है कि मेरे क्लासेस है, मुझे दूसरे एग्ज़ाम के लिए मेन स्टडी करना है अमन। तो अमन बोलता है कि यार क्या, मैं हमेशा एडजस्ट करता हूँ, तुमको मेरे लिए कभी भी एडजस्ट नहीं करना होता। मैंने कह दिया ना आज नहीं जा रही, आज तुम मेरे साथ घूमने आओगी, मुझे कुछ नहीं पता, और मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की यार, लेकिन तुमको मेरा थोड़ा सा भी दिल रखना नहीं आता। तो अब अमन जताने लग जाता है कि उसने उसकी हेल्प की है, वो वीडियो डिलीट करवा के। तो पायल अब बोल देती है कि ठीक है, तुम इतना इतना हर्ट मत फील करो, मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ, हम लोग घूमने जाएंगे। तो अमन एकदम खुश हो जाता है और बोलता है ये हुई ना बात, ठीक है तुम अपनी बैग भर लो, तब तक मैं अपना, मेरा वो फ्रेंड बुला रहा था ना, उसे पूछ के आता हूँ क्या बात है। तो अमन ऐसे बोल के दूसरे बेंच पे चले जाता है उसके फ्रेंड से बात करने के लिए। यहाँ पे त्रिशा के बहुत मिस कॉल होते हैं और फिर भी कॉल आ रहा होता है, तो फिर पायल उसका कॉल रिसीव करती है। त्रिशा पायल से पूछती है कि तुम ठीक हो ना यार, तुम एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही थी, ना मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। तो पायल बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, और वो जो मैटर मैंने तुमको बताया था वो भी क्लियर हो गया है, मैंने सबके पैसे रिटर्न कर दिए, मैं तुम्हारे पैसे भी शाम को आके रिटर्न कर दूँगी। और त्रिशा थैंक यू सो मच, तुमने मुझे हेल्प की थी। तो त्रिशा बोलती है कि यार मैं पैसों के लिए तुमको कॉल नहीं कर रही हूँ, मुझे बस पूछना था तुम ठीक हो ना, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम। तो ये बात सुन के पायल को अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही ये मैटर सॉल्व हुआ होता है, अमन ने थोड़े टाइम में उसके पैसे वापस रिटर्न ले लिए होते हैं, मांग लिए होते हैं। तो पायल थोड़ा सा इस बारे में सोचती है और फिर अपने ख्यालों से बाहर आती है, और फिर उसे बोलती है कि त्रिशा इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम
तुमको मैं तुम्हारे पैसे भी दे दूंगी घर आने के बाद। इनफैक्ट घर आने के बाद क्या, मैंने घर पे ही रखी है बैग, तुम अपने पैसे ले लो, वैसे भी तुम्हारे ही पैसे उस बैग में बाकी है, बाकी सबके पैसे मैंने रिटर्न कर दिए। तो त्रिशा बोलती है कि ठीक है, काम डाउन, तुमको क्या हो गया यार, थोड़ी रिलैक्स रहो। तो फिर पायल थोड़ी रिलैक्स कर रहती है और फिर सोचती है कि यार त्रिशा, मेरी वीडियोस उन लोगों ने डिलीट कर दिए, पैसे भी रिटर्न कर दिए और तुमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तुमको खुशी नहीं हुई क्या। पायल ऐसे सोच में पड़ जाती है कि हाँ, त्रिशा ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया इस पे। अब त्रिशा को तो ये पहले ही पता होता है क्योंकि उसने ही किया होता है ये सब। तो वो बोलने से पहले पायल बोलती है कि हाँ, क्यों खुशी होगी तुमको, तो मेरे दर्द में ही खुशी मिलती है। तो त्रिशा बोलती है कि पायल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुश होती हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे ये बताओ तुम खुश हो ना। तो पायल बोलती है अब मैं रख रही हूँ फ़ोन, बाय। तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनो तो, चलो ना, अब ऐसे कितनी बोरिंग बन के रह रही हो, आज कहीं पे घूमने जाएंगे ना, मस्त बाहर का खाएंगे, घूमेंगे झूमेंगे, मज़ा आएगा। तो पायल बोलती है कि नहीं। तो त्रिशा बोलती है हाँ, तुम्हारा क्लास है ना, ठीक है, तुम्हारा क्लास ख़त्म होने तक मैं रुक लूँगी ना बाहर, तुम क्लास कंप्लीट करो फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो अब त्रिशा इतने जेंटली पूछ रही होती है, ऊपर से क्लास वगैरह ख़त्म होने तक रुकने वाली होती है। ये सुन के त्रिशा को बहुत अच्छा फील होता, पायल को बहुत अच्छा फील होता है, बट फिर उसे त्रिशा को अवॉइड करना होता है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं अमन के साथ जाने वाली हूँ। तो अब ऐसे हार्शली पायल बोल देती है, मतलब वो नॉर्मली बोलती है, बट ये त्रिशा को बहुत ज़्यादा चुभ जाता है, बहुत ज़्यादा जेलेसी फील होती है उसे। उसके आगे वो थोड़ी सी भी ज़िद नहीं करती और बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के त्रिशा फ़ोन रख देती है, डायरेक्ट कट कर देती है। तो अब पायल को भी समझ आ रहा होता है कि त्रिशा को हर्ट हो गया है ये चीज़, क्योंकि त्रिशा ने फ़ोन रखने के बाद पायल को खुद को हर्ट होने लगता है, बुरा फील होने लगता है। बट पायल ने अमन को वर्ड दिया होता है कि वो आज उसके साथ घूमने जाएगी, तो फिर वो थोड़ा खुद को संभालती है और फिर अमन के साथ घूमने के लिए चले जाती है उसके बाइक पे। अमन जहाँ पे उसको लेके जाना चाहता है, अमन ऐसे बाइक पे पायल को थोड़ा सा घुमाने के लिए लेके जाता है और फिर वहाँ पे उसको ढेर सारी बातें और पायल को थोड़ा सा क्लोज लाना होता है। पायल बहुत ट्राई कर रही होती है कि अमन से वो एकदम फ्रैंक हो, अच्छे से बातें करे, दिल से बातें करे, बट वो उसे हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि अमन का बस जिम का टॉपिक निकलता है, जो उसे बातें पसंद होती है वो सारी वही बातें करने लग जाता है, पायल की बातें सुन ही नहीं रहा होता। तो थोड़े टाइम में पायल को ऐसे अमन डोमिनेटिंग फील होने लगता है, बट फिर भी वो खुद को बहुत रोक के उसके साथ अच्छे से बस सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पे शाम का टाइम होता है और त्रिशा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। सारे कांस्टेबल्स, पुलिस सब अपने काम कर रहे होते हैं और नेहा का कुछ काम त्रिशा से आ जाता है, तो वो अपनी फाइल लेके त्रिशा के केबिन में चली जाती है और त्रिशा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, तो उसकी आंखें थोड़ी सी भरी होती है। तो नेहा जैसी आती है वो अपने आंखें फट से पोंछ लेती है और ऐसे अपना नॉर्मल फेस नेहा को दिखाती है, बट नेहा तो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, वो पहचान लेती है कि त्रिशा बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो अपनी फाइल उस बेंच पे रखती है और फिर त्रिशा के बाजू के पे चेयर रखती है और वहाँ पे बैठ जाती है और त्रिशा को अपने सामने लेके डायरेक्ट पूछने लगती है कि त्रिशा, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम्हारे फेस पे ना साफ साफ ये सैडनेस दिख रही है और ये सैडनेस तुम्हारे फेस पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है ये पायल का ही कुछ मैटर है ना, नहीं तो तुम्हारी आंखों में आंसू ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बस उसके लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो। क्या हुआ है त्रिशा, बोलो कुछ तो। त्रिशा कुछ भी नहीं बोल रही होती है और बोलती है कि नेहा कुछ नहीं हुआ है यार, प्लीज़ तुम जाओ। तो फिर नेहा उसे बहुत समझाती है और फिर पूछती है कि क्या हुआ है यार, तुमको प्रपोज करने में इशू हो रहा है क्या, मैं उससे बात करूँ जाके। नहीं, आज तो मैं ही जाके उससे बात करती हूँ। ऐसे बोल के नेहा अपने चेयर से उठने लगती है तो त्रिशा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे डायरेक्ट पिटा के बोलने लगती है कि यार नेहा चुप रहो ना, मुझे नहीं बताना है ये। तो नेहा बोलती है कि ठीक है, तुम नहीं बता रही ना, तो मैं उससे ही बात करने जा रही हूँ। मैं तुमको ऐसे सैड नहीं देख सकती, मेरी फ्रेंड इतनी ज़्यादा सैड है और मैं उसको ऐसे ही देखती रहूँ। तो फिर त्रिशा उसे बोलती है कि यार क्या करूँ मैं, तुमने क्यों उन सीनियर्स को बोल रखा था उसकी रैगिंग करो, उसके दिल में मेरे लिए अब नफ़रत ही नफ़रत भर गई है। तो नेहा बोलती है एक मिनट, क्या बोल रही हो तुम, वो मैंने बोल रखा था, तो अगर उसे पता चला है मे बी तो वो मुझसे गुस्सा होगी ना, वो तुमसे क्यों ऐसे बिहेव करेगी। तो त्रिशा नेहा को सारी बात बताती है कि उस दिन वो पूछने के लिए आई थी और वो जो अमन उसका फ्रेंड है उसने बताया कि ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है और वो इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि वो सर से बात करने वाली थी और उसमें मैं बता देती कि ये सारी चीज़ें तुमने की है तो सर तो तुमको सस्पेंड कर देती या फिर तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देती, इसलिए मैंने उसे बोल दिया
कि उन सीनियर्स को रैगिंग करने के लिए मैंने ऑर्डर दी थी। तो ये सुनने के बाद नेहा को बहुत ज़्यादा हर्ट गिल्टी फील होने लगता है कि वो एकदम चिल्लाने लग जाती है, त्रिशा तुम पागल हो क्या, तुमने ऐसी बातें क्यों की, अब उसको नफरत नहीं तो क्या तुमसे प्यार होगा। यार तुम बता देती ना, मेरा नाम क्या हो जाता, ट्रांसफ़र होता या मैं सस्पेंड हो जाती तो इट्स ओके था ना। लेकिन अब तुम्हारा जो ये रिश्ता इसमें दरार आई है, तुमको लगता है ये जुड़ने वाला है। ये कुछ नहीं, मैं ना उसे आज ही जाके सारा सच बता दूंगी। नेहा ऐसे बोल के फिर उठने लगती है तो त्रिशा नेहा को रोक के बोलती है कि नेहा प्लीज़ देखो रुक जाओ, और नेहा सुन नहीं रही होती तो त्रिशा एकदम टाइटली उसका हाथ पकड़ती है और उसे बिठाती है फिर से चेयर पे और बोलती है कि नेहा देखो, अब ये मैटर होके ना बहुत टाइम हो गया और ये मैटर अब थोड़ा सुलझ रहा है। मुझे पता है पायल मुझसे प्यार करती है और वो अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, अट्रैक्ट होती है, बट वो खुद को रोक रही है, तो मैं वो ठीक कर लूँगी ना। बट तुम प्लीज़ ये उसे मत बताना, मुझे तुम चाहिए यार, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ है, प्लीज़ समझो। नेहा बोलती है कि नहीं, मेरी वजह से मुझे तुम्हारा रिश्ता ख़राब नहीं करना, तुम्हें फ़र्स्ट टाइम किसी से इतना प्यार हुआ है। त्रिशा नेहा का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है तुमको हमारी दोस्ती की प्रॉमिस, तुम इसमें से कुछ भी नहीं बताने वाली पायल को। अब ये सुनने के बाद नेहा के पाँव रुक जाते, कदम रुक जाते। वो बोलने लगती है कि यार त्रिशा प्लीज़ ऐसा मत करो, भले ही वो तुमसे अट्रैक्ट हो रही है, उसे तुम पसंद हो, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके दिल में हमेशा रहेगी, उसको खाते रहेगी कि तुमने उसके साथ इतना बुरा किया था। उसे फिर कैसे प्यार होगा यार तुमसे दिल से। तो त्रिशा बोलती है कि होगा यार, हम दोनों की बहुत ज़्यादा बनती है, हम दोनों में सच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्यार है, और अब तो उसका गुस्सा भी कम हो गया है और वो मुझे बहुत टाइम देती है, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है, मेरे साथ रहती है। तो नेहा बोलती है अच्छा, तो फिर तुम क्यों रो रही थी अभी। तो अब ये सुनने के बाद त्रिशा को याद आ जाता है कि अब पायल अमन के साथ घूम रही होगी, उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा अमन के साथ। अब तो उसे पता है कि अमन ने उसकी हेल्प की है। ये थॉट्स आने के बाद अब त्रिशा को फिर और ज़्यादा बुरा फील होने लगता है, वो एकदम शांत हो जाती है, फिर सैड हो जाती है। तो नेहा बोलती है देखो, तुम ना मुझे पहले पूरी बात बताओ, अब तुम इतनी ज़्यादा सैड किस लिए थी, उसने तुमसे कुछ कहा। तो त्रिशा नेहा को हक करती है और फिर बोलती है कि यार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे इतना गुस्सा आया कि पता नहीं क्यों, आई गेस उसने मुझसे दूर रहने के लिए या किस चीज़ के लिए ना अपने कॉलेज में एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई है वो। तो ये सुनने के बाद नेहा एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या त्रिशा, पायल तुमसे सच में प्यार करती है ना, या बस तुम ही वन साइड प्यार में पागल हो ही जा रही हो। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ, अरे मुझे पता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब बीच में मेरा ये प्रॉब्लम सामने आया था ना कि टीबी बता दिया था डॉक्टर ने, तो उसने मेरी इतनी ज़्यादा केयर की है ना, कोई और होता तो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहने लग जाता, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो मेरी क्लोज रही, मेरी इतनी केयर करते रही, इतना ज़्यादा डेंजर डिसीज़ होने के बावजूद, मतलब प्रूफ नहीं होता बट फिर भी कोई इंसान इतना ज़्यादा केयर कर रहा है तो फिर। और नेहा, उसका प्यार उसकी आंखों में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो नेहा बोलती है फिर अब क्या हुआ है यार, तुम मुझे साफ चीज़ें बताओ, अब क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही थी। तो फिर त्रिशा बोलती है कि यार उसका वो जो बॉयफ्रेंड है ना, उसका नाम अमन है। तो फिर नेहा बोलती है अच्छा, जो आज उसके साथ वो लड़का आने वाला था, तुमने बताया था उसका दोस्त वो। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ वही है। तो नेहा बोलती है यार तुम कितनी पागल इंसान होगी, ऑब्वियस वो लड़का उसके क्लोज आने के लिए ट्राई करेगा, अच्छा बनेगा, और ऊपर से आज तुमने इतना अच्छा काम किया और सारा क्रेडिट उस अमन को दे दिया। तुमसे बड़ा डफर कौन हो सकता है त्रिशा, अब पायल को वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो त्रिशा बोलती है कि अरे यार, मैंने ये सच में नहीं सोचा था, बट मुझे उसकी प्रॉमिस नहीं ब्रेक करनी थी, फिर उसे और हर्ट होता। तो नेहा बोलती है ठीक है, तो ये अमन तुम्हारे दोनों के बीच की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, राइट। त्रिशा बोलती है हाँ यार, एक तो इसने ये सारी चीज़ें रैगिंग वाली पायल को पता भी नहीं थी और इसने ही सारा रायता फैलाया, इसी ने सबको बताया। तो नेहा बोलती है कि ओके, तो मेरी फ्रेंड को ये लड़का परेशान कर रहा है, ठीक है त्रिशा, मैंने तेरी लव लाइफ ख़राब की है ना, ठीक है मैं ही ठीक करती हूँ। अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, इस अमन को हम लोगों को पायल की लाइफ से दूर फेंकना है, और फिर तू ट्राई कर बहुत ज़्यादा पायल के क्लोज जाने के लिए, बहुत रोमांटिक बिहेव कर। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ बट अभी तो वो अमन के साथ घूमने गई है यार, और मुझे बहुत जेलसी और बुरा फील हो रहा है उसके लिए। तो पायल बोलती है कि ये अमन का बच्चा तो मेरे हाथों से गया,
तो त्रिशा बोलती कि यार पायल, इसलिए मैं तुमको कुछ बताती नहीं, तुम कोई गलत फैसला नहीं करने वाली, कोई गलत कदम नहीं उठाओगी, मैं तुमको पहले ही वार्न कर रही हूँ। तो नेहा बोलती कि नहीं यार, तुम्हारी लव लाइफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं इसमें बस सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँगी, गलत कदम नहीं उठाने वाली। तो त्रिशा बोलती है ठीक है नेहा। नेहा बोलती है कि सुन, अब ये अमन पायल को घूमने लेके गया होगा, तो अब वो जानबूझ के अच्छा बिहेव कर रहा होगा और पायल के दिल में उसके लिए जगह बना रहा होगा। तो अब तुझे नेक्स्ट क्या करना है, तुझे पायल को आज के दिन ही लेके जाना है और डायरेक्ट तू ना उसको कहीं तो दूर घुमाने लेके जा, एक अच्छा सा बड़ा बंगलो बुक कर, मस्त स्विमिंग पूल वाला, उसमें ज़रा रोमांटिक बिहेव कर, उसे घुमाने लेके जा, रात की जो कपल्स वाली ट्रैकिंग होती है वहाँ पे लेके जा और बहुत अच्छे से अच्छी फीलिंग्स, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। तो त्रिशा बोलती है कि यार नहीं, वो नहीं मान रही मेरे साथ घूमने जाने के लिए, मैंने उसे शाम को भी पूछा था। तो पायल बोलती है यार तू ना लव लाइफ में एकदम भोंदू है, नहीं मान रही तो किडनैप करके लेके जा यार, उठा के लेके जा, वहाँ पे जाके सॉरी बोल देना, तुझे उसके साथ प्यारे मोमेंट्स बिताने हैं, वहाँ पे जाके वो क्या कर सकती है। और हाँ, सबसे मेन बात, उसका फ़ोन यहीं पे रहना चाहिए, उसके पास जीपे ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे, वॉलेट भी लेके नहीं जानी है, बस उसे किडनैप करना है और वहाँ से लेके जाना है। तो फिर वो कहाँ जाएगी, फिर तो उसको तेरे साथ ही रहना पड़ेगा ना। और फिर तो उसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें बोल के, तुझे तो पता है यार, इतनी तो रोमांटिक है तू, मुझे पता है। तो ये सुनने के बाद त्रिशा के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है। फिर वो नेहा को बोलती है कि यार बट उसको ऐसे किडनैप करके लेके जाना। तो नेहा बोलती है कि हाँ फिर क्या, अब तू प्यार से पूछेगी तो वो आने नहीं वाली, तो अब तेरे को तेरा प्यार पाने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो त्रिशा बोलती है हाँ यार, तो सच में हो तो तेरे जैसे, क्या मस्त मस्त ट्रिक बता रही है तो थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के त्रिशा पायल को थैंक्स करती है। फिर पायल सॉरी नेहा को, फिर नेहा बोलती है कि यार यहीं पे बस प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, तू जा, मैं यहाँ पे अमन की बरोबर से वाट लगाती हूँ। तो फिर त्रिशा बोलती है ओए, तू अमन के साथ कुछ नहीं करने वाली यार, पायल जहाँ मेरे साथ कुछ थोड़ा सा खुश होगी ना, वो डबल नाराज़ होंगी, उसको टच भी करती हूँ ना तो पायल को गुस्सा आ जाता है। उस दिन मैंने उसको मार दिया तो पायल कितना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। तो नेहा बोलती है ओके ठीक है, तो अब इस अमन लड़के ने तेरा कैरेक्टर ख़राब किया है ना पायल के सामने, अब हम उसका कैरेक्टर ख़राब करेंगे। तो त्रिशा बोलती है कि ऐसा क्या करने वाली हो तुम। तो नेहा बोलती है कि सुन, मेरी ना एक फ्रेंड है रश्मि, और वो बहुत ज़्यादा हॉट और अच्छी है, और वो एक्टिंग का ही काम ढूंढ रही है, तो फिर हम लोग उसको रियल वाली एक्टिंग दे देंगे। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं मतलब तू क्या बोल रही है। तो फिर नेहा बोलती है अरे मतलब मैं ना उसको ना अमन को अट्रैक्ट करने के लिए बोल दूंगी, और उसके वैसे भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स भी है, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, उसे क्या एक्टिंग ही करनी है, उसके बदले में मैं उसे पैसे भी दे दूंगी, वो तो एकदम खुश हो जाएगी। तो फिर त्रिशा बोलती है कि नहीं यार तू क्या बोल रही है, तुझे समझ आ रहा है ना। तो नेहा बोलती है तू चुप यार, इतना डिसेंट कौन बनता है, अब उसने तेरा कैरेक्टर ख़राब किया ना, अब उसका भी कैरेक्टर ख़राब होना चाहिए। वो रश्मि उस अमन को अट्रैक्ट करेगी, और वो मुझे ना कुछ दूध से धुला नहीं लगता, उसको आज मैंने देखा ना, मुझे पता है वो ना पक्का उस रश्मि के पीछे जाएगा। और फिर जैसी रश्मि उसके साथ और क्लोज होना चाहेगी, वैसे मैं उनके फोटोज और वीडियोस ले लूँगी, और फिर तो वो पायल को दिखा देना, और बस अमन हमारे रास्ते से दूर हो जाएगा, फिर तो एकदम प्रॉब्लम ही ख़त्म। तो त्रिशा बोलती है कि यार बट ये गलत नहीं है। तो नेहा बोलती है तू बस मुंह बंद करके आज पायल को घुमाने के लिए लेके जा, और हाँ भाभी के साथ क्यूट क्यूट पिक्स भेज के मुझे भी भेज देना, अब तो तुम दोनों का पैचअप कैसे नहीं होता ना, मैं देखूंगी। ऐसे नेहा त्रिशा को बोल देती है। यहाँ पे त्रिशा के फेस पे स्माइल आती है, वो थोड़ा ब्लश करने लगती है, और उसका मूड ऐसे नेहा थोड़ा ठीक कर देती है। त्रिशा स्माइल कर रही होती है, उतने में नेहा उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और फिर बोलती है और मेरी डिसेंट त्रिशा, ये बात याद रखना है, तुम दोनों को आज घूमने अकेले जाना है, डेट पे अकेले जाना है, इसमें तुम्हारे और दोस्तों को इन्वॉल्व मत कर लेना, ये पहले ही बोल रही हूँ मैं तुमको। तो त्रिशा थोड़ी हंसती है और बोलती है हाँ हाँ हम लोग अकेले ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इनकी रोमांटिक डेट कैसी होगी, इवेंट कैसा होगा, और अमन पायल की लाइफ से दूर होता है, नेहा उससे दूर होने के लिए कामयाब होती है, त्रिशा और पायल का पैचअप होता है या नहीं, ये देखने के लिए स्टोरी आगे देखते रहिए। और अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।